यूपी के लखीमपुर खीरी च किसानों के प्रदर्शन दौरान जबरदस्त हंगामा। बीजेपी लीडर के काफिले की कार ने कुचले किसान, 4 की मौत। तो गुस्से च आए किसानों ने कार नूं लाई अग। संयुक्त किसान मोर्चे ने लखीमपुर कांड की की निखेधी। केंद्रीय मंत्री के बेटे के काफिले ते लाए किसानों नूं कुचलन के इल्जाम। किसानों नूं कीती शांति बनाए रखने की अपील। पंजाब सरकार ने भी लखीमपुर घटना नूं दस्सिया मंदभागा। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने यूपी के सीएम नूं सख्त कार्रवाई की की अपील। तो गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने लखीमपुर भेजी हाई लैवल टीम। एक बार फिर एजी डीजीपी की नियुक्ति ने नवजोत सिद्धू ने जताई नाराजगी। तुरंत हटाउण की की मंग। तो सीएम चन्नी ने दो टुक जवाब। कहा ईमानदारी नाल काम कर रही सरकार, पार्टी का काम संभालन सिद्धू। प्रगट सिंह के इल्जामां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दस्सिया बकवास। कहा पंजाब के लोग तुहाडीआं गल्लां ते हरगिज नहीं करनगे भरोसा। प्रगट सिंह ने कैप्टन ते भाजपा नाल मिल के खरीद च देरी करन दे लाए सी इल्जाम। चोणां तो कुछ महीने पहला ही सूबे च मुड़ भखिया बेअदबी कांड। डिप्टी सीएम ने बादल सरकार ते लाए ढिल वरतन दे इल्जाम। तां प्रकाश सिंह बादल ने नकारे इल्जाम। कहा विरोधी चला रहे ने झूठा प्रोपेगंडा। खामियां करके पंजाब सरकार ने कैंसल किया सब इंस्पैक्टर का पेपर। पारदर्शिता बनाए रखने का दिता हवाला। 17 तो 24 अगस्त दौरान हुए सन इम्तिहान। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर यूपी के लखीमपुर खीरी तो, जिथे अज एक बेहद मंदभागी घटना वापरी। जबरदस्त हंगामा जदों उत्थे हो रहा सी तां उस वेले प्रदर्शन दौरान एक कार ने किसानां नूं दरड़ दिता, किसानां नूं कुचल दिता। इल्जाम ने कि भाजपा लीडर जिहड़े उत्थों जा रहे सी उन्हां दे काफिले दी कार सी। भाजपा दे एक मंत्री दे बेटे दे काफिले दी कार सी। ये इल्जाम ने कि उस कार ने किसानां नूं कुचल दिता। जदों हफड़ा दफड़ी दे विच ड्राइवर ने उत्थों कार भजाई तां उस दे विच कई किसान कार दे थल्ले आ गए। 2 दी मौके ते ही मौत हो गई। उस तो बाद हस्पताल च कई जख्मियां नूं लिजाया गया और हुण तक ये दस्सिया जा रहा कि 4 किसानां दी मौत हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घेराव करन ये किसान पहुंचे सी। ये जगह जिथे प्रोटेस्ट चल रहा सी, ये दस्सिया जा रहा है कि इत्थे हैलीपैड बनाया गया सी। इत्थे मंत्री ने उतरना सी हैलीपैड ते किसान विरोध करन पहुंचे सी। और इस प्रदर्शन दौरान जदों नेतावां दीयां गड्डियां आईयां तां काफिले दी एक गड्डी जिसने तेजी नाल ड्राइवर ने जदों गड्डी उत्थे उस काफिले दी गड्डी ने किसानां नूं कुचल दिता और कई किसान उस गड्डी दे थल्ले आ गए। जदों उत्थे काफ़ी वड्डी गिणती दे विच किसान इकट्ठे होए सी, भीड़ दे विचाल दी उस ड्राइवर ने वो गड्डी कड्ढी तां किसान विचकार आ गए। उस गड्डी दे थल्ले आ गए। 7-8 दे करीब किसान जिहड़े सी वो गंभीर जख्मी हो गए, जिन्हां चों 2 दी मौके ते मौत हो गई और 2 हस्पताल जाके जिन्हां ने दम तोड़ दिता। सो हुण तक जिहड़े ऑफिशियली जो डिकलेयर किया गया उत्थे प्रशासन वालों 4 किसानों की मौत बारे ये खबरां ने दस्सिया गया कि 4 किसानों की मौत हुई है। बाकी जिहड़ा है उत्थे सख्ताई कर दी गई है। पुलिस का पहरा सख्त कर दिता गया है ताकि किसी तरह की होर कोई अनसुखावी घटना ना वापर सके। तिकोनिया में हुए बवाल के बाद में है लखीमपुर खीरी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी के चप्पे चप्पे पर जो है भारी पुलिस संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर सभी अधिकारी जो है रोड गश्त पर लगे हुए हैं। यहाँ पर बल्कि जो तिकोनिया में जो लोग घायल हुए थे, जो उनको सभी को लोगों को है जिला अस्पताल लखीमपुर में लाया जा रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस तैनात किया गया हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं कि आप किस तरह से चौकी इंचार्ज खड़े हुए हैं। महिला थाना को भी लगाया गया है और अन्य पुलिस है पीएससी बल भी तैनात है। यहाँ पर जो 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे, उन 2 घायलों को लाया था जिनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद जो है उनके परिजन जो है, उनके समर्थक जो है, उन दोनों शवों को अपने साथ में ले गए हैं। उनका कहना साफ तौर पे कहना था कि वो यहाँ पर ना तो पोस्टमार्टम कराएंगे, ना ही अपनी उनके जो साथी है उनकी बॉडी को यहाँ रखेंगे। उनका साफ कहना था कि वो जो है बॉडी को लखीमपुर से बरेली ले जाएंगे और वहाँ पर गुरुद्वारे में रखेंगे। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी।
ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ जुड़े ने। मनोज तो जानकारी लेने हैं। मनोज, इस वक्त जानना चाहेंगे क्या स्थिति है और अभी अभी क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, क्या कुछ रिएक्शंस मिल पाए हैं वहां पे जो बीजेपी के नेता हैं या सरकार की तरफ से, क्या पूरी स्थिति है, एक बार आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में आज बीजेपी था जिसमें लोक निर्माण और सेतु निर्माण का लोकार्पण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के द्वारा होना था। केशव प्रसाद उनका उद्घाटन लोकार्पण करने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव में एक कुश्ती का आयोजन हो रहा था, वहां पर उनको जाना था। लेकिन सुबह से ही किसान वहां एकत्रित हो रहे थे, इसका आयोजन का विरोध प्रकट कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। जब मंत्री निगासन में वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहुंचे थे, उस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पुत्र अपने गांव से उनको मंत्री जी को रिसीव करने के लिए निगासन आ रहे थे। इस दौरान जो मौके पे जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका और उनके साथ हाथापाई करने लगे। इस दौरान जब उनके पुत्र को साथ हाथापाई करते समय उनके ड्राइवर ने गाड़ी को दौड़ा दिया। उसी दौरान लगभग 7 से 8 किसान गाड़ी के नीचे कुचल गए, लेकिन इनकी 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। अब मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। लखनऊ से अधिकारी आ गए हैं। मौके में तनावपूर्ण स्थिति है लेकिन कंट्रोल में है। अधिकारियों का कहना है कि मौके के विजुअलों के आधार पर अब देखा जा रहा है कि कौन लोग दोषी हैं, किस आधार पर क्या है, और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना घटी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर भी कहेंगे कि एक पहले से इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि किसान इसका विरोध करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही कही जा सकती है। तो मनोज, ये गाड़ी क्या उनके बेटे की थी या काफिले की थी, क्या थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। अजय मिश्र के पुत्र जो डिप्टी सीएम के काफिले को रिसीव करने के लिए निगासन आ रहे थे जी, उस दौरान उनके साथ 3 या 4 गाड़ी बताई जा रही थी। उनको किसानों ने रोक लिया था, उनके साथ हाथापाई करने लगे। इस दौरान उनके ड्राइवर ने उनके ऊपर हमला होता देख गाड़ी को दौड़ा दिया। इसी दौरान ये हादसा हो गया। तो अभी क्या पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है, किसी को गिरफ्तार किया है, कुछ एक्शन? बिल्कुल पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया बनवारीपुर को, और पुलिस सारे वीडियो को एनालाइज करके और लोगों से बात करके अब घटना को देख रही है कहाँ से कमी रह गई और कौन लोग इसके दोषी हैं, कौन लोग उग्र लोग इसमें शामिल हो गए, क्योंकि प्रदर्शन उग्र हो गया था। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन मनोज कौन सी थी? क्या ये लखीमपुर खीरी जैसे बताया रहा था, कोई गाँव था साथ में? लखीमपुर खीरी की तिकुनिया की घटना है। तिकुनिया से 7 किलोमीटर दूर बनवारीपुर सांसद का ग्राम है, जहां पे कुश्ती का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, शुक्रिया मनोज इस जानकारी दे लई। ਤਾਂ मनोज कुमार ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ यूपी पहुंच रहे ने और जिवें ही किसान उत्थे इकट्ठे होंदे ने, सारे किसान आगू उत्थे इकट्ठे होणगे। संयुक्त किसान मोर्चे वालों जल्द इस बारे कोई अगे दी कॉल दी जाएगी। तो किसान आगुआं ने इस पूरे घटनाक्रम की सख्त शब्दों च निंदा की है। की कह रहे हैं किसान आगू, तुहानूं सुणाउंदे। किसान साथियों, आज एक बड़ी अजीब घटना, भयानक घटना घटी है। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के तिकोनिया एक जगह है, जहां हमारे किसान साथियों ने आज यूपी के उप मुख्यमंत्री को उतरने से, हेलीकॉप्टर से उतरने से रोकने के लिए हेलीपैड का घेराव किया था। लेकिन ये प्रोग्राम खत्म होने वाला था, कुछ लोग जा रहे थे, कुछ जाने वाले थे। उसी समय बहुत तेज 3 गाड़ियां आई और तीनों गाड़ियों में सवार जो पता चला है कि उसमें अजय मिश्रा टैनी, जो उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं, उसके बेटे, उसका भाई और उसका भाई
व उसके बेटे का चाचा और गुंडा लोग थे साथ। उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, जिससे 2 किसानों की मौके पर मौत हो गई। एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे की अस्पताल में जाके मौत हो गई। 2 किसान हमसे बिछड़ गए, शहीद हो गए। और इस साथ ही हमारे जो नेता है तेजिंदर विर्क जी, उनको गंभीर चोटें लगी हैं। उनको लखीमपुर खीरी के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। हमारे किसानों में भी बहुत गुस्सा है। उस गुस्से में उन्होंने उनकी जो गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया है। किसान थे, वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं। रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे। 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ शांति बना के रखने की अपील करते हैं। जो आज यूपी के अंदर हादसा हुआ है, बहुत बुरा हादसा हुआ। कई गाड़ियां लेके और जिसमें हथियार भी थे और वहां पे उन लोगों के ऊपर, सड़क में बैठे लोगों के ऊपर गाड़ियां स्पीड में चढ़ा के कई लोगों की हत्या कर दी है। और मेरे को तो गोली चलने का पता भी चला है, सच्चाई तो वहाँ पे जाके पता चलेगी। लेकिन कई लोगों की हत्या कर दी गई है और कई लोग मौत के मुँह में हैं, बहुत गंभीर जख्मी हैं। साथियों, बहुत बुरा हादसा है। मैं सभी देशवासियों से कहूँगा कि लखीमपुर खीरी ज़िला है और उसके पास में नगासन तहसील है, जहाँ पे ये हादसा हुआ है। वहाँ पे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचें। और 10 ਦੇ ਲਾਗੇ 8-10 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ 4 ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 3, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਹੇਠਾਂ ਲੱਦੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚਿੰਗਾੜੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲਣੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭਖੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ਦਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ यूपी ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ है वो लखीमपुर रवाना की गई है जो को दबाना चाहते हैं, किसानों का गला घोटना चाहते हैं। और जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का किसानों को लेकर विरोधाभास बयान आया है, मुझे लगता है कि बीजेपी बुखला गई है।
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उधर प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी दसते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट च लिखा है कि भाजपा देश के किसानों नाल कितनी नफरत करती है, कि उन्होंने जिउण दा हक नहीं है, जे वो आवाज़ उठाउणगे तां की उन्होंने गोली मार देवोगे। बहुत हो चुकिया, ये किसानों का देश है, भाजपा की कूड़ विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होएगा तो किसानों की आवाज़ होर बुलंद होएगी। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वालों किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके इस घटना की निखेधी की है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि लखीमपुर च प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलना हिंसक और बेइंसाफी है। कई किसान भरावां दे मारे जान की खबर मिल रही है। परमात्मा उन्हां दी आत्मा नूं शांति प्रदान करे। दुख की इस घड़ी च किसान भरावां दे नाल हां। अजिहा गंभीर अपराध करने वाले दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा दित्ती जाए। ये ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों किया गया। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने करके इस घटना की, इस मंदभागी घटना की निंदा की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट दे विच लिखा है कि कानून तो ऊपर कोई नहीं है। बेकसूर किसानों के कातल खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज होवे, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए है। इस निर्दयी पुणे की घटना लई उसनूं जेल च बंद करना चाहिए। ये ट्वीट नवजोत सिंह सिद्धू वालों किया गया है। ते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी इस घटना की सख्त शब्दों च निखेधी की है। सुखबीर बादल ने ट्वीट करते लिखा है कि अकाली दल केंद्रीय गृह राज मंत्री के पुत्र की गिरफ्तारी की मांग करता है, जिसने शांतमई किसानों को कुचल देने भी सत्ता की दुरवरतों की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये सुखबीर बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान उन्होंने वालों ट्वीट किया गया। हिंदुस्तान के किसानों को ही नहीं रौंदा है, आपने हिंदुस्तान की आत्मा को रौंदने का प्रयास किया है। हिंद बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को रौंदने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास किया है। और आज तक जिन्होंने भी संविधान, लोकतंत्र और भारत के अन्नदाताओं को रौंदने का प्रयास किया है, वो आज इस हिंदुस्तान देश में नहीं दिखते हैं। मेरा दूसरा वक्तव्य है कि आज ही के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं और पब्लिकली कहते हैं कि किसान को लठ मारो। उनके पास ये ताकत, ये संविधान। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ की जा रही है सख्त तो सख्त कार्रवाई की। जो भी व्यक्ति इस घटना के लिए जिम्मेवार है उसके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए है। ये ट्वीट्स के जरिए ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ सीनियर आगू ने उन्होंने वालों मंग की गई है। राहुल गांधी का ट्वीट असीं तुहानूं दस्सिया, उस तो बाद प्रियंका गांधी, फिर उस तो बाद सुखबीर बादल ਜਿਹੜੇ पंजाब कांग्रेस के पंजाब ਦੇ श्रोमणी अकाली दल के ਜਿਹੜੇ पार्टी के प्रधान ने, फिर अरविंद केजरीवाल ਜਿਹੜੇ आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, और फिर नवजोत सिंह सिद्धू ਜਿਹੜੇ पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने। उन्होंने वालों एक तो बाद एक ट्वीट किए गए ने। एक बार फिर असीं दस दिंदे हां, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो भी इस गैर मनुखी नस्लकुशी को वेख के चुप है, उपकह पर असीं इस बलिदान को बेकार नहीं जान देवांगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਵਿਜੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵਹਿ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ CBI ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਗੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੌਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੇ CBI ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।